Hello children, this is Kalyani. Welcome to my class. Today we are here to discuss, we are here to learn, we are here to study chapter 15 of English grammar, that is short and long sentences. Okay? Chapter 15 of your English grammar, that is short and long sentences. Yes, open page number 41 of your book. It is given on page number 41. So, what are short and long sentences? पहले हम देखते हैं short and long sentences होते क्या हैं. देखिए, हम जब अपनी बात किसी को बताते हैं, ठीक है, किसी सेकंड पर्सन को बताते हैं या फिर हम अपनी बात को लिखते हैं, तो हम दो तरह से लिख सकते हैं. ओके, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करके भी लिख सकते हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ करके भी लिख सकते हैं. ओके, शॉर्ट सेंटेंसेस, अब हम अपनी बात किसी को शॉर्ट में भी बता सकते हैं और उसे लंबा करके भी बता सकते हैं. राइट, देखा होगा कई बार जो चीज़ें शॉर्ट में कही जा सकती हैं उसे बहुत लोग बहुत लंबा खींच के बताते हैं. देखा है? या स्टोरीज में आपने देखा होगा कि स्टोरी का जो समरी रहता है, ठीक है, ओवरऑल जो स्टोरी पे रहता है वो तो छोटा सा रहता है, ठीक है, उसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, बट स्टोरी को लेंदी बनाया जाता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे लॉन्ग करके लिखा जाता है, थोड़ा सा लेंदी लिखा जाता है. राइट, क्यों? उससे क्या होता है, उससे फीलिंग ऑफ एक्शन आता है. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज कैसे होता है. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. चिल्ड्रन, टुडे आई वेंट टू द मार्केट. माई सिस्टर ऑल्सो वेंट टू द मार्केट विथ मी. आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स. क्या बोला मैंने? आज मैं मार्केट गई थी, मेरी बहन भी मेरे साथ मार्केट गई थी. मैं मार्केट कुछ कपड़े खरीदने के लिए गई थी. कितने सेंटेंस बोले मैंने? 3. ठीक है, अब 3 सेंटेंस, 3 शॉर्ट सेंटेंस बोले, 3 शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ किया. अब मैं अपनी बात को एक लॉन्ग सेंटेंस में भी तो कह सकती थी ना. कैसे? कि आज मैं अपनी बहन के साथ कपड़े खरीदने गई थी. आज मैं अपनी बहन के साथ मार्केट कपड़े खरीदने गई थी, बट मैंने 3 शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ 1 लॉन्ग सेंटेंस. तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट सेंटेंस और लॉन्ग सेंटेंस में. ठीक है, मैंने क्या आपसे बोला? टुडे आई वेंट टू द मार्केट. माई सिस्टर ऑल्सो वेंट टू द मार्केट विथ मी. आई वेंट टू द मार्केट टू बाय क्लोथ्स. अब इसे कैसे कह सकते हैं एक लॉन्ग सेंटेंस में? टुडे आई वेंट टू द मार्केट विद माई सिस्टर टू बाय सम क्लोथ्स. या फिर कैसे कह सकते हैं? टुडे आई एंड माई सिस्टर वेंट टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स. मैं और मेरी बहन आज मार्केट गए कुछ कपड़े खरीदने. राइट, तो हमने देखा कि शॉर्ट सेंटेंस को लॉन्ग बना करके और लॉन्ग सेंटेंस को अलग अलग शॉर्ट सेंटेंस में ब्रेक करके कैसे बोला या लिखा जा सकता है. ओके, नाउ पेज नंबर 41 पे आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है और शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, पहले एक बार रीड करते हैं. सी, व्हेन यूज्ड करेक्टली इन राइटिंग, शॉर्ट सेंटेंसेस गिव्स अ फीलिंग ऑफ एक्शन. ठीक है, राइटिंग में मतलब स्टोरी राइटिंग में कह सकते हैं. ओके, राइटिंग में जब हम करेक्ट यूज़ करें तो शॉर्ट सेंटेंसेस क्या होता है? फीलिंग ऑफ एक्शन देता है, फीलिंग ऑफ एक्शन. ठीक है, एक एक एक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस की जगह हम अपने एक एक एक्शन को दिखा सकते हैं. ओके, जैसे मैंने कैसे शॉर्ट सेंटेंसेस बोले? आज मैं मार्केट गई थी, मेरी बहन भी मेरे साथ मार्केट गई थी, मैं मार्केट कपड़े खरीदने गई थी. अपने एक एक एक्शन को अलग अलग सेंटेंस में दिखाया, फीलिंग ऑफ एक्शन आया. ठीक है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. अब समझने में भी इजी होता है शॉर्ट सेंटेंस. ओके, एंड कैन बी रेड क्विकली, और जल्दी जल्दी पढ़ा जा सकता है. ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस को आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस. लॉन्ग सेंटेंस है, पढ़ने में टाइम लगेगा. ठीक है,
बट शॉर्ट सेंटेंसेस आप क्विकली पढ़ सकते हो, ठीक है। दे कैन बी रेड क्विकली विच एड्स टू द सेंस ऑफ एक्शन, जो कि सेंस ऑफ एक्शन देता है, ठीक है। एक एक सेंटेंस आप लोग पढ़े और उसकी मीनिंग तुरंत समझ में आई, ठीक है। सेंस ऑफ एक्शन दिया। सो अब क्या होता है, समटाइम्स वी यूज सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस इवन इफ ऑल द इंफॉर्मेशन कुड बी गिवन इन वन लॉन्ग सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है, हम छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे अलग अलग सेंटेंस यूज करते हैं, जबकि हम एक पूरा बड़ा सेंटेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस बोल के भी अपनी बात को बता सकते हैं, अपनी बात को लिख सकते हैं। स्टिल हम शॉर्ट सेंटेंस यूज करते हैं, ओके। जैसे अभी मैंने किया था, मैं एक बार में भी तो बता सकती थी कि आज मैं अपनी बहन के साथ मार्केट गई थी कपड़े लेने, नो, बट मैंने अलग अलग शॉर्ट सेंटेंस यूज किए, राइट। सो दिस इज शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ओके। सो एक्सरसाइज नंबर ए, पेज नंबर 41, क्या दिया है, मेक वन इंटरेस्टिंग सेंटेंस फ्रॉम ईच सेट ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इससे हमें एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग सेंटेंस बनाना है, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस को लॉन्ग सेंटेंस में चेंज करना है, ओके। शॉर्ट सेंटेंसेस को लॉन्ग सेंटेंस में चेंज करना है। देखते हैं फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, वी बॉट अ न्यू हाउस, वी बॉट अ न्यू हाउस, हमने नया घर खरीदा। इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर था, ठीक है। क्या सुंदर था, घर सुंदर था, ठीक है। वी बॉट अ न्यू हाउस, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज बिग इनफ फॉर द होल फैमिली, ठीक है। पूरे घर के लिए वो बिग इनफ था, बिग इनफ मीन्स पर्याप्त था, ठीक है। इतनी जगह उसमें थी कि पूरे घर वाले आराम से रह सकते थे, पूरी फैमिली आराम से रह सकती थी, ओके। तो ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं ना, वी बॉट अ न्यू हाउस, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज बिग इनफ फॉर द होल फैमिली। इसे क्या करना है, इसे हमें एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं, वेरी इजी, वी बॉट अ ब्यूटिफुल न्यू हाउस विच वॉज बिग इनफ फॉर द होल फैमिली। हो गया एक सेंटेंस में, मीनिंग वही हुई, वी बॉट अ न्यू हाउस, क्या हुआ, दिया हुआ था, वी बॉट अ न्यू हाउस, इट वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है। 2 सेंटेंस है, वी बॉट अ न्यू हाउस, इट वॉज ब्यूटिफुल। अब एक साथ भी तो बोल सकते हैं ना, वी बॉट अ ब्यूटिफुल न्यू हाउस, ठीक, वी बॉट अ ब्यूटिफुल न्यू हाउस विच वॉज बिग इनफ फॉर द होल फैमिली, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है। अलग अलग शॉर्ट सेंटेंसेस को हमने एक लॉन्ग सेंटेंस में चेंज कर दिया, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द पपी वॉज हिडन बिहाइंड द अलमीरा, पपी कहाँ छुपा हुआ था, अलमीरा के पीछे, ठीक है। द पपी वॉज हिडन बिहाइंड द अलमीरा, इट वॉज फ्राइटेन, वो डरा हुआ था, इट वॉज फ्राइटेन, इट वॉज टोटली हिडन, ठीक है। इट वॉज टोटली हिडन, वो पूरी तरह से छुपा हुआ था, ठीक है। 3 सेंटेंस है, द पपी वॉज हिडन बिहाइंड द अलमीरा, पपी अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, इट वॉज फ्राइटेन, वो डरा हुआ था, एंड इट वॉज टोटली हिडन, वो पूरी तरह से अलमीरा के पीछे छुपा हुआ था। क्या लिख सकते हैं इसे एक सिंगल लॉन्ग सेंटेंस में, द फ्राइटेन पपी, डरा हुआ पपी, ठीक है, पपी ही तो डरा था ना। सो द फ्राइटेन पपी वॉज टोटली हिडन, द फ्राइटेन पपी वॉज टोटली हिडन बिहाइंड द अलमीरा। सेम मीनिंग आ रही है दोनों के, दोनों ही सेंटेंस के, जो 3 शॉर्ट सेंटेंस थे और ये लॉन्ग सेंटेंस, दोनों की मीनिंग सेम है। द फ्राइटेन पपी वॉज टोटली हिडन बिहाइंड द अलमीरा, डरा हुआ पपी पूरी तरह से अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, ओके। नाउ द थर्ड वन, माई मॉम मेड अ केक, मेरी मम्मा ने, मेरी मॉम ने केक बनाया, माई मॉम मेड अ केक, इट वॉज एनॉर्मस चॉकलेट केक, वो बहुत बड़ा, वो बड़ा चॉकलेट केक था, ओके। शी मेड इट दिस मॉर्निंग, मेरी मामा ने उसे कब बनाया, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। माई मॉम वॉज हैप्पी, मेरी मॉम खुश थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस यूज किए गए हैं, 4 शॉर्ट सेंटेंस, जबकि हम इसे एक बार में एक लॉन्ग सेंटेंस में भी बता सकते थे। स्टिल
फीलिंग ऑफ एक्शन लाने के लिए अलग अलग शॉर्ट सेंटेंस यूज किए गए हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्या लिख सकते हैं इसे? माई मॉम, दिस मॉर्निंग माई मॉम वॉज हैप्पी एंड शी मेड एन एनॉर्मस चॉकलेट केक। आज सुबह मेरी मम्मा खुश थी, मेरी मॉम खुश थी और उन्होंने एक बड़ा चॉकलेट केक बनाया। सेम ही तो मीनिंग है ना, उसमें भी यही कह रहा है, मेरी मॉम ने एक चॉकलेट केक बनाया, वो बड़ा चॉकलेट केक था, उन्होंने आज सुबह ये केक बनाया, मेरी मम्मा खुश थी। अब इंस्टेड कि हम लोग इतने शॉर्ट सेंटेंसेस, अलग अलग शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें, एक बार में हम अपनी बात को कह सकते हैं, दिस मॉर्निंग माई मॉम वॉज हैप्पी, आज सुबह मेरी मम्मा खुश थी, एंड शी मेड एन एनॉर्मस चॉकलेट केक, और उन्होंने बड़ा सा चॉकलेट केक बनाया। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये करना है। 2 क्वेश्चंस अभी लेफ्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से करिएगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह से करना है। शॉर्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप लोगों को उसे एक सिंगल लॉन्ग सेंटेंस में चेंज करना है। फाइन, हो जाएगा। सो नाउ आप देखते हैं लॉन्गर सेंटेंसेस का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। लॉन्गर सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड इन स्टोरीज। लॉन्गर सेंटेंसेस को हम स्टोरीज में यूज कर सकते हैं, ओके, टू डिस्क्राइब अ मोर रिलैक्स्ड सीन। थोड़ा आराम से, ठीक है, थोड़ा आराम से अपनी बात को बताने के लिए, रिलैक्स वे में अपनी बात को बताने के लिए हम सेंटेंस में, हम स्टोरीज में लॉन्ग सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, ओके। एंड गिविंग अ फ्लोइंग फील टू द स्टोरी। फ्लोइंग फील मतलब क्या होता है कि एक फ्लो में चलते रहना, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस में हम छोटी छोटी जगह पे पॉज ले रहे हैं, छोटे छोटे जगह पे पॉज ले रहे हैं, ठीक है। बट लॉन्ग सेंटेंस में क्या होगा, एक फ्लोइंग फील आएगा, ठीक है। एक फ्लो में स्टोरी आगे बढ़ रही है, हम जगह जगह पे सेंटेंस में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक फ्लो में हम अपनी बात को रख रहे हैं। सो लॉन्ग सेंटेंस का हम स्टोरी में यूज कर सकते हैं फ्लोइंग फीलिंग लाने के लिए, ओके, फीलिंग ऑफ फ्लो, फ्लोइंग फीलिंग लाने के लिए, ठीक है। कंजंक्शन सच एज एंड, सो और बट आर ऑफन यूज्ड टू मेक द सेंटेंस लॉन्गर। अब पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, कंजंक्शन का तो यूज ही यही होता है, 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर 2 सेंटेंस को जोड़ना। 2 सेंटेंस को जोड़ना ही तो है कंजंक्शन का काम। तो हम अलग अलग शॉर्ट सेंटेंस को कंजंक्शंस के थ्रू जोड़ देते हैं, ठीक है। अलग अलग शॉर्ट सेंटेंस को कंजंक्शन के थ्रू जोड़ के एक लॉन्ग सेंटेंस बना दिया, ठीक। एक्सरसाइज बी, क्या करना है इसमें, एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है, एक स्टोरी दी हुई है, उसे रीड करके उसे रीराइट करना है। कैसे? लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट में चेंज करके, ठीक है। लॉन्ग सेंटेंस को हमें शॉर्ट में चेंज करना है इस स्टोरी में। रीराइट दिस स्टोरी चेंजिंग द लॉन्ग सेंटेंसेस इनटू शॉर्टर वन, ठीक है। इस स्टोरी को हमें रीराइट मतलब फिर से लिखना है। कैसे? लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट में चेंज करके, whenever appropriate to improve the feeling of action। whenever appropriate means जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगे, जहाँ जहाँ हमें लगे कि यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस को हम लॉन्ग में चेंज कर सकते हैं, वहाँ वहाँ हमें शॉर्ट सेंटेंस को लॉन्ग में रीराइट करना है, ठीक है। क्यों? टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ एक्शन, फीलिंग ऑफ एक्शन को इम्प्रूव करने में, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस का हमने यूज ही यही बताया था, फीलिंग ऑफ एक्शन आता है उससे, ओके। सो नाउ हम लाइन बाय लाइन इसे करते हैं, ओके। यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, ओके। चलिए रीड करते हैं लॉन्ग सेंटेंस को। ये बॉक्स में गिवन है, इसे रीड करते हैं। I was strolling along the way to home, stopping often to look for butterflies on the plants along the footpath and to pick up interesting stones and feathers, when all at once the sky darkened। कितना लंबा सेंटेंस है, देखिए कितना लंबा सेंटेंस है। कंजंक्शंस का यूज़ कर करके हम सेंटेंस को कितना लॉन्ग बना दिए हैं। I was strolling along the way to home मतलब मैं घर जा रहा था, ठीक है, मैं घर की तरफ जा रहा था बढ़ते हुए, स्ट्रॉल करते हुए, ओके।
Stopping often to look for butterflies on the plants. Stopping often means कभी कभी मैं रुक रहा था, क्यों? To look for the butterflies on the plants. Plants पे जो butterflies थी उन्हें देखने के लिए along the footpath. फुटपाथ के बगल बगल प्लांट पे जो बटरफ्लाइज थी उन्हें देखने के लिए मैं बीच बीच में रुक जा रहा था. एंड टू पिक अप इंटरेस्टिंग स्टोन्स एंड फेदर्स. और इंटरेस्टिंग मज़ेदार पत्थर जो देखने में अच्छे हैं ऐसे पत्थर, और फेदर्स मतलब चिड़िया के पंख उठा रहा था. ठीक है, रुक रुक के बीच बीच में. When all at once the sky darkened. जब अचानक से क्या हुआ? स्काई डार्क हो गया. ठीक है, स्काई डार्क हो गया मीन्स बादल घेर लिए स्काई को. ओके, क्लाउड्स कवर कर लिए स्काई को. ठीक, सो सेंटेंस क्या है फुल? आई वॉज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द वे टू होम, स्टॉपिंग ऑफन टू लुक फॉर द बटरफ्लाइज ऑन द प्लांट्स along the footpath and to pick up interesting stones and feathers when all at once the sky darkened. ठीक, क्या लिख सकते हैं इसे? शॉर्ट सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, I was strolling along the way to home. ये एक शॉर्ट सेंटेंस हो गया. ठीक है, इतना एनफ है एक शॉर्ट सेंटेंस के लिए कि मैं ऐसे ही घर की तरफ जा रहा था. ठीक है, स्ट्रॉलिंग मीन्स ऐसे ही सड़क पे चलना. ओके, I was strolling along the way to home. ठीक है, मैं ऐसे ही पैदल चलते हुए घर की तरफ जा रहा था. ओके, ये एक सेंटेंस हो गया. I stopped often to look for the butterflies on the plants along the footpath. मैं कभी कभी रुक जा रहा था पेड़ पे जो बटरफ्लाइज हैं उन्हें देखने के लिए. फुटपाथ के बगल पेड़ पे जो बटरफ्लाइज हैं उन्हें देखने के लिए मैं कभी कभी रुक जा रहा था. ठीक है, I also picked up interesting stones and feathers. मैंने क्या किया? मैंने इंटरेस्टिंग स्टोन्स और feathers भी पिकअप किए, मतलब उठाए. ठीक है, All at once the sky darkened. अचानक से sky डार्क हो गया. I looked up and saw huge black clouds. मैंने ऊपर देखा और पाया क्या? काले काले बादल. ठीक है, ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स मतलब बहुत सारे काले बादल. They were moving quickly from the hills down towards the city. वो जल्दी जल्दी आ रहे थे. कहाँ? हिल्स से सिटी की तरफ. मतलब काले बादल हर जगह घेर लिए थे. ओके, सो ये हो गया एक स्टैंजा. अब एक पैराग्राफ. अब इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आप लोग खुद से करिएगा. ओके, जिस तरह से ये पैराग्राफ लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट में चेंज करके किया वैसे ही आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ भी कीजिएगा. ठीक है, इसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं बट वो यूजलेस हो जाएगा. ठीक है, जैसे आई लुक्ड अप एक सेंटेंस कर दे. आई सॉ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स. मैंने ऊपर देखा, मैंने पाया ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स. दे वर मूविंग के बाद भी एक सेंटेंस खत्म कर सकते हैं. दे वर मूविंग. फिर उसके बाद दे वर मूविंग क्विकली फ्रॉम द हिल्स डाउन टूवर्ड्स द सिटी. इस तरह से भी लिख सकते हैं बट बहुत सारे शॉर्ट सेंटेंस बनाना वो यूजलेस हो जाएगा. ठीक है, जहाँ नेसेसरी है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? वेयरएवर एप्रोप्रिएट, जहाँ पे सही लगे सिर्फ वहीं पे बनाइए. ओके, सो ये हो गया इसका एक पैराग्राफ स्टोरी का. नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग रीड करके इसी तरह से लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट सेंटेंस में चेंज कीजिएगा और आप लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. प्लस आप लोगों को खुद से सेंटेंस फ्रेम करना भी आएगा. ठीक है, इससे आप लोगों की कॉन्वर्सेशन भी इम्प्रूव होगी. क्यों? क्योंकि स्टोरी में नॉर्मली वही चीज़ें तो होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं. सो इससे आप लोगों की कॉन्वर्सेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी. ठीक है, सो आप लोग इसे करिएगा. नाउ एक्सरसाइज सी में क्या है? एक्सरसाइज सी में एक पैसेज दिया हुआ है जिसे हमें रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. ठीक है, पैसेज को पहले रीड करते हैं. I glided into the cool clear water. ठीक है, glided मीन्स कह सकते हैं तैरना. ओके, तैरना. ठीक है, I glided into the cool clear water. मैं ठंडे साफ पानी में तैर रहा था. ओके,
It was my final dive for the day in the pool. Dive means होता है डुबकी. So डुबकी, पानी में डुबकी लगाना. आप लोग नदी में जाते हो, कभी डुबकी लगाते हो या फिर स्विमिंग पूल में. So dive means होता है डुबकी लगाना. It was my final dive for the day in the pool. अब पूल में ये मेरी आज के लिए फाइनल डाइव थी, फाइनल डुबकी, ठीक है, लास्ट डुबकी थी. इट वॉज अ ब्रिलियंट डाइव, ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी डुबकी थी. आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन. मैं स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट हो गया था. कौन? जो ये पैसेज लिखा है वो अपनी बात कर रहा है ना, कि मैं ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था, ये मेरी आज के लिए लास्ट डाइव थी और मैं स्टेट लेवल कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया था. ठीक है, अब इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द पैसेज अबाउट. अब ये पैसेज किसके बारे में है ये पूछ रहा है. सो किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट अ डाइव. इट इज़ अबाउट अ डाइव मेड बाय द नरेटर. नरेटर क्या होता है? जो अपनी बात को लिखता है उसे नरेटर कहते हैं. ठीक है, जो अपनी बात को बता रहा है, ठीक है, अपनी बात को वो बता रहा है, वो नरेटर है. ओके, सो क्या है ये स्टोरी, ये पैसेज किसके बारे में है? इट वॉज अबाउट अ डाइव मेड बाय द नरेटर. ठीक है, ये डुबकी के बारे में है जो नरेटर ने लगाई. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज यूज्ड हियर. क्या पूछ रहा है कि इस पैसेज में किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है. आप लोग ने देखा शॉर्ट सेंटेंसेस का ही यूज हुआ है ना, शॉर्ट सेंटेंसेस का. सो क्या होगा इसका आंसर? शॉर्ट सेंटेंसेस आर यूज्ड हियर. ओके, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, कैसे सेंटेंस का यूज हुआ है इसमें? शॉर्ट सेंटेंसेस का. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द वाटर. पानी कैसा था? देखिए पैसेज में ही दिया हुआ है, द वाटर वाज कूल एंड क्लीन. कैसा था पानी? कूल था, ठंडा था और साफ था. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नरेटर सेलेक्टेड फॉर. नरेटर का किसमें सिलेक्शन हुआ था? What was the narrator selected for? He was selected for the state level competition. State level competition में उसका सिलेक्शन हुआ था. ठीक है, देखिए पैसेज में क्या होता है, पैसेज में सारी चीज़ें दी होती हैं, बस आपको समझना होता है उसकी मीनिंग. ठीक है, कि नरेटर मतलब जो ये लिख रहा है वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, मीनिंग समझनी होती है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसके आंसर्स देने होते हैं. ठीक है, तो पैसेज के क्वेश्चन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पैसेज में जो भी दिया हुआ है हम उसकी मीनिंग को समझें. ठीक है, नरेटर क्या कहना चाह रहा है हम उसकी मीनिंग को समझें. और मीनिंग को हम कैसे समझेंगे? जब हम अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे, है ना. तो इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि न्यू वर्ड्स लर्न कीजिए और उसको सेंटेंस में यूज़ कीजिए. ठीक है, न्यू वर्ड से सेंटेंस फ्रेम कीजिए. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस. हमने देखा कैसे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को शॉर्ट में भी कह सकते हैं और लॉन्ग में भी कह सकते हैं. हमने शॉर्ट सेंटेंसेस को लॉन्ग सेंटेंसेस में और लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट सेंटेंसेस में चेंज किया. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next chapter. Till then, have a good day.